आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनिमल किंगडम। बहुत जल्द इसको ख़त्म करेंगे और इसका पीडीएफ भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जैसा कि मेरे को दिख रहा है कि आप लोग सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हैं और मेरे सारे नोट्स आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। सो इट्स बेसिकली वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एनिमल किंगडम को हम कितने ईज़िली वे में अपने पास अंडरस्टूड कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए देर नहीं करते हैं। एक्चुअली एनिमल किंगडम को फर्स्टली डिस्क्राइब किया जाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो क्लास 11 में हम लोगों को क्लास 9 से क्या डिफरेंट पढ़ना है। डिफरेंट ये चीज़ें पढ़नी हैं कि हम लोग जो भी चीज़ें क्लास 9 में पढ़े हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमको अंडरस्टूड हैं, लेकिन क्लास 11 में कुछ ऐसी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स उठाई जाती हैं जिनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से होता है। सो देर नहीं करते हैं, एनिमल किंगडम की बात कर ले तो एनिमल किंगडम को सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे रखा जाता है। अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके का होता है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। सेलुलर लेवल अगर जो होता है वो सारा का सारा लूज सेल होता है, एग्रीगेशन उसमें फॉर्म होता है और बहुत स्मॉल डिवीज़न ऑफ लेवल इसमें पाया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सेलुलर लेवल, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये केवल और केवल एक ही किंगडम में पाया जाता है, एंड द वन किंगडम इज किंगडम पॉलीफेरा। एग्जाम्पल स्पंजेस। द सेकेंड वन इज टिश्यू लेवल। Cells form a tissue. As you already know, cells grouped and form a tissue. The collection of the cells is called as a tissue. Example coelenterata. And if it is go for the organ level, जहाँ पर टिश्यू से बड़े बड़े ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टिश्यू ग्रुप्स टू फॉर्म ऑर्गन। एग्जाम्पल एनिमल प्लेटीहेलमिन्थेस एंड हायर टाइप ऑफ द एनिमल्स। सेकेंड पार्ट आती है सेगमेंटेशन। सो मे बी दे कंसिस्ट ऑफ ट्रू सेगमेंट्स, मेटामर्स जिनको कहा जाता है, और बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो 2 तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ ओपन, अनदर वन इज़ क्लोज। जो ओपन होता है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, वो सेंसस से फ्लो करता है, मतलब एज ए हेल्प ऑफ द डिफ्यूज़न। और अगर क्लोज होगा तो उसमें ब्लड वेसल्स होंगी जो ब्लड को फ्लो कराएंगी। नेक्स्ट पार्ट, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसका एक फ़्लो चार्ट दे दिया जाएगा। इस फ्लो चार्ट में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, तो इसको आप एक दफ़े अपने तरफ से पढ़ लेना। नेक्स्ट पार्ट आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक्चुअली डोर्सल रॉड लाइक बोन, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, जिसके 2 तरीके मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एक होता है कॉर्डेट और दूसरा होता है नॉन कॉर्डेट्स। एक्चुअली कॉर्डेट्स में भी बोन नोटोकॉर्ड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, और नॉन कॉर्डेट्स में भी स्पाइनल कॉर्ड होती है, मगर जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स के साथ नहीं होते, और जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें वर्टिब्रेट्स के साथ होते हैं। हम लोगों के में वर्टिब्रास होते हैं, वो वर्टिब्रा जिसको हम लोग आंतें कहते हैं अपनी, वो कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उसमें आंतें नहीं पाई जाती, केवल रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसीलिए कॉर्डेट विद नोटोकॉर्ड एंड नॉन कॉर्डेट विदाउट नोटोकॉर्ड। अभी बात करते हैं सिमेट्री। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। 3 तरीके से होता है। एसिमेट्रिकल, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं, मतलब वो हर जगह से एक जैसा नहीं दिखाई देता, इसलिए स्पंजेस। बाईलैटरल का मतलब हो गया कि हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं बाईलैटरल सिमेट्री। और रेडियल का मतलब हम सर्कुलर, अगर हम ऊपर से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन उसका कट करें तो उस सेक्शन में हम लोगों को रेडियल सिमेट्री, यानी कि एक एक्सिस, एक सर्कुलर, एक मिड पॉइंट और उसके चारों तरफ एक सर्कल दिखाई देगा। अभी एम्ब्रियो लेयर की बात करें तो 2 तरीके की होती हैं, एक हो गई डिप्लोब्लास्टिक, एक होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मीन्स 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म एंडोडर्म के अलावा मेसोडर्म भी होती है। अभी कोइलम की बात करें तो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले ट्रूसीलियम, बॉडी कैविटी जो फॉर्म होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 जर्मिनल लेयर फॉर्म करती है ट्रूसीलियम में। स्यूडोसीलियम, बॉडी कैविटी फिल्ड विद 2 लेयर्स, एक्टो एंड एंडो, और एकोलोमेट में कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। अभी एक्सक्रीशन की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें 3 तरीके के होते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। एज यू ऑलरेडी नो इन द क्लास 10th, ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया सेक्रेट करता है उसको अमोनोटेलिक,
जो यूरिया सेक्रेट करता है उसको यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड सेक्रेट करता है उसको यूरिकोटैलिक। एग्जाम्पल में अमोनिया में आप एमीबा को ले सकते हो, यूरियोटैलिक में आप मैमल्स को ले सकते हो, और यूरिकोटैलिक में बर्ड्स एंड लिजर्ड्स को ले सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट इसी में डिवीज़न है। अब पहला हम लोग उठाएंगे फाइलम। पहला फाइलम है पॉरीफेरा, मैरीन होते हैं। ट्रिक है यू साइकोस्पंज, उसको रहने दो, पहले फाइलम के बारे में पढ़ लेते हैं। ईजिली याद करने का तरीका है कि इसके 5 और 6 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। जैसे मैरीन होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और सेलुलर ग्रेड लेवल आपको सबको बताया था कि सेल डिवीज़न यानी कि सेलुलर लेवल पे अगर जो डिवीज़न होगा वो केवल एक का ही होगा, फाइलम पॉरीफेरा। नाउ व्हाट अबाउट द सिमेट्री? सिमेट्री इज एसिमेट्रिकल। वाटर कैनल सिस्टम इज यूज्ड फॉर फूड रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन. Body have small pores and these pores are called as ostia. Germ layer is diploblastic. Water enter through ostia and goes through osculum. Skeleton spicules और spongic fibers होते हैं, hermaphrodite होते हैं, both male and female are present. Reproduction asexual और sexual होता है, अगर asexual हुआ तो fragmentation, और अगर सेक्सुअल हुआ तो गैमेट। फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है। एक एग्जाम्पल के बगल में आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाया गया है। ऑस्टिया और H2O अंदर वाटर जाता है और उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और उस वाटर से वो सारी चीज़ें यूज़ करके यूटिलाइज करते हैं और ऑस्कुलम से मतलब अपर पार्ट से हटा देते हैं उसे। एग्जाम्पल यूस्पंजिया, साइकोन और स्पोरियला। सेकेंड फाइलम इज कोएलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं। मरीन होते हैं, फ्री लिविंग्स होते हैं, और नाइडोप्लास्ट या फिर नाइडोसाइट्स यानी कि स्टिंगिंग सेल, एक चुभने वाले सेल्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाइडोप्लास्ट जो होते हैं वो दो तरीके के काम में आते हैं। फर्स्टली फॉर डिफेंस, सेकेंड थिंग फॉर प्रेडेशन। डिफेंस का मतलब बचाव के लिए, प्रेडेशन मतलब शिकार के लिए। बॉडी टिश्यू लेवल पर डिवाइड होती है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक एंड मेटाजेनेसिस मीन्स इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होते हैं, यानी कि जो सेक्स होते हैं वो सेक्सुअल से एसेक्सुअल और एसेक्सुअल से सेक्सुअल बन सकते हैं। सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है और सिंगल माउथ ओपनिंग होती है, जिसको हम लोग हाइपोस्टोम कहते हैं। सिमेट्री इसकी रेडियल होती है। अभी बात कर लें, 2 बॉडी फॉर्म्स में पाए जाते हैं। मैंने अभी मेटामॉर्फोसिस की बात की थी। तो पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा तो एसेक्सुअल तरीका होगा, और ओब्लिया, और अगर मेड्यूसा से पॉलिप बन जाएगा तो ये जो है सेक्सुअल तरीका होगा। एग्जाम्पल में हाइड्रला हो गए, ओबिलिया हो गई, ऑर्लिया हो गई। तो ये है इसके एग्जाम्पल। अभी ये ओबिलिया है, इसका बेस आप देख सकते हो, पेरिसैक इसमें होता है, और इसमें जो ऊपर हाइड्रोथीका यानी कि लेंटिकल्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। खैर, बात करें फाइलम टिनोफोरा की, तो इसे सी वॉलनट और कॉम जेलीज भी कहते हैं। ये सी में और ओशन में पाया जाता है। सिमेट्री इसकी रेडियल होती है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, डाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल पे होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि मेल और फीमेल बोथ प्रेजेंट होते हैं। 8 एक्सटर्नल रो ऑफ कॉम्प्लेट टाइप स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में होता है, और ये रात में चमकते भी, इसीलिए इनको कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस, बिकॉज इट प्रोड्यूस द लाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल में हम प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना, ये हमारे एग्जाम्पल पे आ सकते हैं। नाउ फाइलम प्लैटेलिमेंथिस, इसको फ्लैटवॉर्म भी कहते हैं। बॉडी ऑर्गन लेवल पे डिवाइड होती है। सिमेट्री बाइलैटरल होती है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एकोलोमेट होता है, एंडोपैरासाइट होता है। बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, और इसमें फ्लेम सेल पाए जाते हैं। इसलिए एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। हर्माफ्रोडाइट, फिर वही बात आ गई, और रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअली एंड इंटरनल। नाउ द नेक्स्ट ट्रिक इज टाटा लिवर ओला, टीनिया, लिवर फ्लूक एंड फैसियोला। फाइलम एस्केलेमेंथिस, इसको हम लोग राउंड वॉर्म भी कहते हैं। फ्री लिविंग होता है, पैरासिटिक होता है, मतलब दूसरों पर जाके अपना फूड एब्जॉर्ब करता है। एक्वेटिक होता है और टेरेस्ट्रियल होता है। सिमेट्री बाइलैटरल है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों लेयर होती है, एक्टो एंडो मेसो। स्यूडोसेलोमेट होता है, मेल स्मॉलर होगा फीमेल से, और पतला भी होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होती है विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर फेरेंक्स, और वो रिमूव भी करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और वो एक्सक्रीटरी पोर्स वहाँ पाए जाते हैं जिससे वो आउटसाइड पे निकल आते हैं। एग्जाम्पल एस्कैरिस आप कह सकते हो, जो पेट का कीड़ा होता है, और एनसाइक्लोस्टोमा। ये सारी के सारे एग्जाम्पल है। ये देखिए आपके सामने कुछ डायग्राम्स हैं,
इनको भी आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट इज़ फाइलम एनेलिडा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, लैंड, ओशन और सीज में पाया जाता है, फ्री लिविंग और पैरासाइट होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जर्मडेल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, पैरापोडिया स्विमिंग के लिए होते हैं, कोएलोमेट होते हैं। सिलोमेट के अलावा इसमें नेफ्रेडिया पाया जाता है। नेफ्रेडिया का काम होता है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है, डबल वो भी पाई जाती है, मोनोसियस भी हो सकता है, डायसियस भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल और एसेक्सुअल हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो नेरीज को कह सकते हो, डेरेरिया को कह सकते हो, फेरिटिमा को कह सकते हो, इवन लीचीज को आप बोल सकते हो। और ये सारे के सारे आप जानते हो, जोंक हो गया, खनखजूर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात कर लें तो इनमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ये पहला लार्जेस्ट फाइलम है। ऑर्गन लेवल पे डिवाइड होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है। बॉडी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है और इसके जो हेड होता है वो पूरी तरीके से एक प्रोटीन से कवर होता है जिसको हम लोग काइटिन कहते हैं। बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको दो तरीके के बताया था, लेकिन इसमें ओपन होता है और रेस्पायरेशन ट्रैकिया के थ्रू करते हैं, गिल्स या फिर बुक लंग्स से। एक्सक्रीशन मेल्फिजियन ट्यूब से करते हैं और इसमें एंटीना होता, आइज़ होती हैं। इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं। इसकी ट्रिक आप ज़रूर याद रखना, एन एक्स एड्स लैब, क्योंकि एन का मतलब हो गया एनाफिलीज, एक्स का मतलब हो गया क्यूल, एक्स एड्स का मतलब हो गया एडीज़। ये तीनों के तीनों वेक्टर है। अब लैब की बात कर लें तो एल से हो गया लेसिफर, लेसिफर मतलब ब्लैक इंसेक्ट। ए का मतलब हो गया आपका एपीज, एपीज का मतलब हो गया हनी बी, और बी का हो गया बॉम्बैक्स मोरी जिसको हम लोग सिल्क वॉर्म कहते हैं। तो पता चल गया ना इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। खैर, नेक्स्ट पार्ट आता है फाइलम मोलस्का। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम अगर कोई आपसे पूछे तो यही है। एक्वेटिक होते हैं, बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट। इनकी बॉडी जो है कैल्सरस सेल से कवर्ड होती है। इसमें हेड होता है, मस्कुलर फूट होता है, विजरल हम्प होता है, वो भी अनसेगमेंटेड होता है। और इनका जो हम्प होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और मेंटल से कवर होता है। मेंटल जो होता है विजरल हम्प से कवर होता है। रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन गिल्स के थ्रू होता है जिसको मेटानेफ्रेडिया कहते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स हेड्स में पाए जाते हैं और माउथ में रेड्यूला पाया जाता है। अब इसका ट्रिक है पीला पिंक एप्पल लाओ और दांत से चबाओ। पीला का मतलब पाइला और पिंक का मतलब हो गया पिंटाइडा, पर्ल ऑयस्टर जिसको कहते हैं। एप्लानिस एप्पल का मतलब हो गया एप्लीजिया। लाओ का मतलब हो गया लॉलिगो और ऑक्ट का मतलब हो गया ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश। इसके अलावा डेंटिलियम, डेंट का मतलब हो गया डेंटिलियम और से का मतलब हो गया सीपिया। चबाओ तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। ये आपका ऑक्टोपस और ये आपका डेंटेलियम। सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात कर लें। बॉडी सरफेस स्पाइनी होगी क्योंकि उसमें कैल्सरस सेल्स पाए जाते हैं। मेरीन होते हैं, लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री होता है, एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल होता है। ऑर्गन लेवल और ट्रिप्लोब्लास्टिक। कोएलम यानी कि सिलोमेट होते हैं और वेंट्रल माउथ होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट फूड करने के लिए, फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए और रेस्पायरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम बस इसमें एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल करते हैं और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ट्रिक छोड़िए फिलहाल के लिए, आप समझ लो सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकम्बर, ब्रिटिल स्टार और स्टार फिश, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। मरीन होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। बॉडी तीन तरीक़ों से होती है। एक तो हो गया पैराबोसिस, इसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है। कॉलर नोटोकॉर्ड होता है और ट्रंक जो है एनगल्फ करने के लिए होता है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। गिल्स रेस्पायरेशन के लिए यूज़ होते हैं। प्रोबैक्स ग्लैंड जो होते हैं वो एक्सक्रीशन के लिए यूज़ होते हैं। हेमिकॉर्डेटा की बात कर लें तो हेमिकॉर्डेटा में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर कॉलर रीजन पे होता है जो स्टोमा कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग एक नोटोकॉर्ड भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में बैलेनोग्लासिस, इसको हम लोग टंग वॉर्म भी बोलते हैं। खैर, डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में इसमें भी दिए गए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब फाइलम कॉर्डेट की बात कर लें जिसमें नोटोकॉर्ड होती है, पेयर गिल स्लिट होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है, ऑर्गन लेवल होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट।
यूरोकॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेट होता है, मेराइन नोटोकॉर्ड है, लार्वल स्टेज में केवल पाई जाती है, एग्जाम्पल एसिडिया। सिफेलोकॉर्डेट को हम लोग भी प्रोटोकॉर्डेट ही कहते हैं, नोटोकॉर्ड जो है टेल और हेड दोनों में पाई जाती है, एग्जाम्पल ब्रेन क्रोमोस्टोमा। और वर्टिब्रेट जो नोटोकॉर्ड होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, एडल्ट स्टेज में जाकर ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स हो सकते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। हार्ट 3 तरीके से पाया जाता है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन किडनी से होता है और इसके 2 डिवीज़न होते हैं, एगैंथा और ग्रैंडोस्टोमेटा। वर्टिब्रेट एगैंथा मतलब हो गया लेग जॉ, और ग्रैंथोस्टोमेटा का मतलब हो गया जिसमें जॉ पाया जाता है। सुपर क्लास में पाइसेस हो गई और टेट्रापोडा हो गया। पाइसेस का मतलब जिसमें फिन्स होते हैं और टेट्रापोड का मतलब जिसमें लिम्स होते हैं। क्लास आपके सामने है कॉन्ट्रीसाइट्स और साइक्लोस्टोमेटा, ये किसकी से है? एगैंथा की। जो पाइसेस होती हैं उसकी क्लास जो हो गई वो कॉन्ट्रीसाइथिस और ऑस्टिसाइथिस की बात कर ली। और टेट्रापोडा में जो बियर लिम्स होते हैं उसमें 3 तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, और एक्स्ट्रा में हम लोग आते हैं मैमल्स। एगैंथा जिसको विदाउट जॉ कहते हैं, इसमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा, एक्टोपैरासाइट और सम फिशेस लेकर आया हुआ होता है। इलोंगेटेड बॉडी होती है, 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इसमें सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है क्योंकि इसमें जॉ नहीं होती। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनियस होते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मेराइन होता है लेकिन माइग्रेट करता है फ्रेश वाटर फॉर लेइंग एग्स, यानी कि मेरीन मतलब रहते तो ये सॉल्टी वाटर में है, लेकिन ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में ताकि वो वहाँ पर एग दे सके। आफ्टर स्पॉनिंग कुछ दिनों के बाद वो मर जाते हैं। फिर उनके लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस करके कहाँ पे आ जाते हैं? ओशन में आ जाते हैं, एग्जाम्पल लैम्प्रे और हैगफिश। कॉन्ट्रीसाइथिस की बात कर लें तो मेरीन होते हैं, कार्टिलेजिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट सेपरेट होता है जिसमें ओपरकुलम होता है। स्किन बहुत टफ होती है और उसमें छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, इससे पता चलता है कि वो कॉन्ट्रीसाइथिस का है। जॉस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता, तो ये स्विम करते हैं कॉन्टीन्यूसली ताकि ये सांस ले सके, डूबे ना। 2 चैम्बर्ड हार्ट इसमें पाया जाता है। कुछ जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिक रे फिश। इसमें कुछ में पॉइजन स्टिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये अंडा देते हैं, स्कॉलिडोन। तीसरा है ऑस्टियोसाइथिक्स। मेरीन फ्रेश वाटर बॉडी, एक्सो एंडोस्केलेटन बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। लिम्स 4 पेयर में होते हैं और ओपरकुलम्स में प्रेजेंट होते हैं। स्किन कवर्ड होती है सेल से। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड नहीं होते, और अंडा देते हैं। ओविपेरस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस। अभी हम एम्फीबिया की बात कर ले तो इनमें ड्यूअल लाइफ कही जाती है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। बॉडी में हेड, ट्रंक और टेल भी पाया जाता है। स्किन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट होती है जिसमें स्केल नहीं होते। आइज़ में आईलिड्स होते हैं। टिम्फैनम सरफेस पे होता है। ईयर ड्रम, क्लोका इसमें पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनल उसमें प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी होता है। रेस्पायरेशन गिल से भी हो सकता है, लंग से भी हो सकता है, स्किन से भी हो सकता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट, कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस, जैसे कि एग्जाम्पल फ्रॉग, ठीक फ्रॉग, टोड, ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर, ये सारे के सारे इसमें होते हैं। अब रेप्टिलिया की बात करें, रेंगने वाले जानवर, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, मेड फॉर लोकोमोशन। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, स्किन में स्केल्स होते हैं। टिम्फैनम ईयर में पाया जाता है। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। हेड जो है 3 चैम्बर्ड, और क्रोकोडाइल को छोड़कर बाकी सब में 3 चैम्बर्ड, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओविपेरस होते हैं, एग्जाम्पल टर्टल, टॉर्टोइस, ट्री लिजर्ड, एलिगेटर, कोबरा, वाइपर। यूरिकोटेलिक भी होते हैं। रेस्पायरेशन लंग से करते हैं और लाइफ साइकिल लार्वल स्टेज के बिना होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्लास एव्स। फ्लाई कर सकते हैं, फेदर्स होते हैं ऑस्ट्रिच को छोड़ के। बीक और मॉडिफाइड विंग्स होते हैं। हिंड लिम्स अडेप्टेड फॉर क्लैस्पिंग, वॉकिंग और स्विमिंग। ग्लैंड स्किन्स में नहीं होते कोई भी। ऑयल ग्लैंड्स केवल पाए जाते हैं टेल पे। एंडोस्केलेटन बॉडी का मतलब एंडोस्केलेटन बॉडी में होता है। लॉन्ग बोन्स होती हैं और वो अंदर से हॉलो होती हैं क्योंकि उनको हल्की बोन्स ज़रूरत रहती है उड़ने के लिए, ताकि एयर कैविटी, और इन्हीं को हम लोग न्यूमैटिक कहते हैं। डाइजेस्टिव, इन बोन्स को न्यूमैटिक बोन कहा जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में एडिशनल क्रॉप और गिजर्ड्स होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं। रेस्पायरेशन लंग से करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और अंडा देते हैं। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, टोर्टा, पिजन, पैरट, किसी को भी आप जो भी जितने भी बर्ड्स आते हैं वो सारे एक सारे। अब बात आते हैं मैमीलिया में।
पोलर आइस कैप, डिजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डार्क केव्स कहीं पे भी पाए जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ताकि यंग वंस को दूध पिला सके। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं ताकि वो लोकोमोशन कर सकें, रनिंग कर सकें, क्लाइम कर सकें। स्किन में हेयर्स होते हैं। ईयर में पीना यानी कि नीचे का जो ईयर का नीचे वाला पार्ट होता है वो पाया जाता है, जहाँ पर गर्ल्स लोग जो है टॉप्स और बालियाँ पहनती हैं, उसको पीना कहा जाता है। 4 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। होम्योथर्मस होता है, वार्म ब्लडेड। रेस्पायरेशन लंग्स से करते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। विविपेरस का मतलब ये डायरेक्टली अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, केवल प्लेटिपस को छोड़ के। एग्जाम्पल कैंगरू, फ्लाइंग फ्लॉक्स, मंकी, रैट, डॉग, कैट, टाइगर, लॉयन एंड ह्यूमन। तो एक रैट का और एक इसका दिया हुआ है कैट का, फेलिस डोमेस्टिका इसको भी कहा जाता है, फेलिस कैटस भी कहते हैं इसको। एप्स की जो स्पीसीज़ होती है उसमें गिबन्स भी आते हैं, ओरंगुटन भी आते हैं, चिंपैंजी भी आते हैं और कोरिल्ला भी आते हैं। स्पीसीज़ जो प्राइमेट्स के होते हैं उसमें लीमर, लॉरिस और टेरियस भी आते हैं। कुछ एग्जांपल मैमल्स के डक बिल्ड प्लेटिपस, ईटर, हेजहॉग, स्क्रू बैट्स, पेगेलियन और पेंगोलियन, हाउस रैट, पिग, स्क्वायरल, ब्लू व्हेल एंड एलिफेंट। So this one is the total chapter and this chapter is also given as a notes to perfect you. आप इन नोट्स को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक। व्यूज़ बढ़ने चाहिए क्योंकि अगर व्यूज़ बढ़ेंगे तभी मैं इसको ऑनलाइन कर सकता हूँ और बहुत ही जल्द मैं इसको ऑनलाइन भी कर पाऊँगा। ये सिर्फ आप लोगों के ऊपर है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ट्राई टू प्रमोट माई चैनल। थैंक यू।